इस दौरान क्या कुछ हुआ और उसकी वजह से अब बयानबाजी भी हो रही है, वो आपको सुनाए उससे पहले ये तस्वीरें दिखाना चाहेंगे जहां पर आप देख सकते हैं कैसे सीओ हाथों में गदा थामे नजर आ रही हैं। दरअसल किष्किंधा से कर्नाटक से यात्रा संभल में पहुंची थी और इसी दौरान आचार्य गोविंदानंद ने गधा सीओ को उनके हाथों में थमा दिया, जिसके बाद वो अपने हाथों में गदा थामे हुए नजर आए थे, जिसको लेकर अब विपक्ष की तरफ से हमला भी किया जा रहा है और सियासत भी हो रही है। चौकी का निर्माण एक तरफ हो रहा है तो दूसरी ओर मंदिर में लगातार श्रद्धालुओं के पहुंचने का जो सिलसिला है वो भी देखने को मिल रहा है। संभल के सीओ अनुज चौधरी की ये तस्वीरें आप देख रहे थे। अनुज चौधरी लगातार सुर्खियों में है, भगवान की भक्ति की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। पिछली बार भी इसी तरह का मामला सामने आया था। अनुज चौधरी का बजरंग बली से जोड़कर उन्हें देखा जा रहा है, क्योंकि गदाधारी यानी कि गदा थामे वो नजर आए, जिसके बाद अब विपक्ष हमलावर है। कार्तिकेय महादेव मंदिर से यात्रा निकल रही थी, किष्किंधा से चलकर ये यात्रा संभल पहुंची थी और इसी दौरान संभल पुलिस यात्रा की सुरक्षा में तैनात थी, जहां मौजूद थे सीओ अनुज चौधरी। सीओ अनुज चौधरी सुरक्षा को लीड कर रहे थे और यहां पर उनकी मौजूदगी थी। गोविंदानंद सरस्वती ने अनुज को गदा थमाई, जिसके बाद गदा लिए यात्रा के साथ अनुज चौधरी निकलते हुए दिखाई दिए। बस फिर क्या था, इस पूरे मामले में सियासत भी शुरू हो गई। आपको बता दें कि सीओ अनुज अपने हाथों में गदा थामे हुए थे। इससे पहले जब मंदिर खोला गया था तो मंदिर की मिट्टी भी हटाते वो नजर आए थे, उस पर भी सियासत हुई थी और अब एक बार फिर से राजनीति गर्मा रही है। संभल मुद्दे पर लगातार जारी सियासत के बीच सीओ अनुज की ये तस्वीरें जो आपको दिखा रहे थे, जिस पर विपक्ष अब नाराज है। सपा की बात करें तो समाजवादी पार्टी को अनुज का गदा उठाना रास नहीं आया। कांग्रेस भी इस मुद्दे पर सवाल उठा रही है। सीओ साहब कानून का माखौल उड़ा रहे हैं और मजाक बना रहे हैं, ये सपा का कहना है और उनका कहना है कि सीओ का ये करना गलत है, जिस पर विपक्ष अब लगातार राजनीति कर रही है और ऐसे में एक बार फिर से सीओ चर्चा में आ गए हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सनातन सियासत और धन की वजह से सुर्खियों में है और संभल के सीओ अनुज चौधरी अपनी सनातनी छवि की वजह से सनातन विरोधियों के निशाने पर। दरअसल संभल में नए साल के पहले दिन कर्नाटक से किष्किंधा यात्रा संभल पहुंची थी। यहां यात्रा के साथ सैकड़ों सनातनी कार्तिकेय महादेव के दर्शन को पहुंचे। यात्रा के दौरान संभल में तनाव न फैले, इसके लिए सीओ अनुज चौधरी अपनी फोर्स के साथ ग्राउंड पर मौजूद थे। अनुज मंदिर के बाहर ही खड़े थे। इसी दौरान गोविंदानंद सरस्वती महाराज ने अनुज चौधरी के हाथ में गदा थमा दी। दर्शन के बाद यात्रा मंदिर से आगे बढ़ी तो गदा अनुज के हाथ में ही रह गई। ऐसे अनुज चौधरी बजरंग बली के प्रति अपनी आस्था और अपनी ड्यूटी दोनों एक साथ निभाते दिखाई दिए और यात्रा के साथ आगे बढ़ते रहे। मंदिर का पे पूजा का प्रोग्राम था गुरुजी का, वो संपन्न हो गया है। उसके बाद फिर कल की महाराज का जो मंदिर है वहाँ ये लोग जाएंगे। कितने बजे यहाँ पहुँची थी यात्रा, कितनी देर तक संभल में रुकेंगे और क्या आगे की प्रक्रिया रहेगी संभल? अभी तो है शाम तक, रात शाम की पूजा वो करेंगे, आरती करेंगे उधर कल की धाम मंदिर पे। आपकी अगुवाई में रथ यात्रा यहाँ से निकल रही है, सुरक्षा क्या इंतजाम आता है? अगुवाई तो क्या, मैं ड्यूटी पे है, बस सुरक्षा है, फोर्स है पूरा पर्याप्त। ये कोई पहला मौका नहीं है जो अनुज चौधरी ने अपनी ड्यूटी और सनातन में आस्था को एक साथ दिखाया हो। जब कार्तिकेय महादेव मंदिर का ताला खोला गया था तब अनुज चौधरी हाथों से मंदिर की धूल साफ करते नजर आए थे। अनुज चौधरी सनातन के प्रति जितने समर्पित हैं, कानून व्यवस्था कायम कराने में उतने ही दबंग। शायद यही वजह है कि संभल के सीओ विपक्षी नेताओं की आंखों की किरकिरी बने हुए हैं। सरकार का जब मन होता है बुलडोजर लगा के किसी का घर गिरा देती है। जब मन होता है जमीन कैसी भी हो वहाँ पर पुलिस चौकी या जो मन हो बनवा देती है। तो पहले सुना था, आज दिखाई पड़ रहा है, अंधेर नगरी है, कुशासन है चारों तरफ से। जैसे पहले
राजतंत्र था, राजा लोग करते थे, भाजपा की सरकार वैसे करती है। अफसोस की बात यह है कि वो गदा लेके घूमने के साथ साथ वो इस देश के संविधान, इस कानून का मखौल उड़ाने की पूरी उनकी कोशिश और साजिश दोनों है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और डीजीपी साहब को फौरन उन पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ये विपक्ष के वो चेहरे हैं जिन्हें गदा उठाए एक पुलिस वाला पसंद नहीं आता, लेकिन पुलिस वालों पर पत्थर बरसाने वाले दंगाई इन्हें मासूम नजर आते हैं। विपक्ष संभल में बन रही पुलिस चौकी पर सवाल खड़ा करता है, लेकिन दंगे भड़काने वालों पर चुप्पी साध लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ गदाधारी सीओ पर सियासत, तो दूसरी ओर निर्माण कार्य सत्यव्रत चौकी का लगातार जारी है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कहां तक निर्माण कार्य अब पहुंचा है। तो आप देख सकते हैं छत की ढलाई का काम अब यहां पर शुरू हो गया है। पुलिस चौकी का निर्माण कार्य लगातार यहां पर जारी है और इस बीच जो छत की ढलाई का काम है वो भी शुरू कर दिया गया है। और आगे बढ़ते हुए आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं निर्माण कार्य को लेकर क्या कुछ अपडेट। देखिए साहिल की रिपोर्ट। कड़ी सुरक्षा के बीच सत्यव्रत पुलिस चौकी का कार्य काफी ज्यादा तेजी से चल रहा है। आज छठा दिन है और बीती रात पुलिस चौकी का छत का लेंटर वो डाला जा चुका है। तस्वीरों के माध्यम से पहले मैं दिखाना चाहूंगा, काफी तेजी से निर्माण कार्य चल रहा है और रात के समय इस पूरी पुलिस चौकी का लेंटर डाला जाता है। फिलहाल अभी लेंटर मजबूत नहीं है, 15 से 20 दिन लगेंगे लेंटर को सूखने के लिए, इसलिए सपोर्ट के लिए जो बलियां हैं उनको यहाँ पे सपोर्ट दिया गया है। 24 घंटे यूपी पुलिस के जवान और सेंटर की जो फोर्सेस है उसकी डिप्लॉयमेंट जो है इस पूरे इलाके में की गई है, क्योंकि शाही जामा मस्जिद के सामने की तरफ सत्यव्रत नगर पुलिस चौकी का निर्माण कार्य चल रहा है। और ये आगे का हिसाब देख सकते हैं, फ्रंट का जो गेट है, दीवार है, उसको तैयार किया जा रहा है। खुद मजदूर जो है यहाँ पे लगभग 18 से 20 घंटे तक काम कर रहे हैं और उस काम का नतीजा ये है कि लगभग 6 दिनों के अंदर लगभग जो पुलिस चौकी है वो कंप्लीट हो चुकी है। हालांकि इसमें फिनिशिंग का काम बाकी रह गया, लेकिन चारों तरफ की बाउंड्री, चौकी का जो लेंटर है उसको डाला जा चुका है। ये फ्रंट का जिस जगह पे हम मौजूद हैं यहाँ पर गेट को लगाया जाएगा और गेट को लगाने के लिए जो उसके कोने के जो पिलर्स होते हैं उनको यहाँ पे मजबूत करने में जो लेबर है वो यहाँ पर लगी हुई है। तो एक तरफ जहां छत तैयार है लगभग, तो दूसरी ओर AIMIM अध्यक्ष ओवैसी ने चौकी की जमीन को वक्फ की जमीन बता दिया है और वक्फ की जमीन होने का दावा किया है, जिस पर प्रशासन की तरफ से भी लगातार बयान दिए जा रहे हैं। SP और DM ने इस मामले में क्या कहा, सुनिए। ये नगर पालिका परिषद की संपत्ति है जहां पर पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है। जो चीजें दर्शाई गई हैं वो है ही नहीं वहां पे। और सबसे बड़ी बात, यदि कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होता तो भी हम आगे बढ़ते, और आवेदक ही नहीं आया है। तो जो भी व्यक्ति आएंगे उनकी चीज़ों का हम परीक्षण भी करेंगे, लेकिन प्राइमा फेसी जो फर्जी डॉक्यूमेंट है उसके कारण हम एक FIR लॉन्च तो करेंगे। प्रथम दृष्टया प्रतीत होते हैं, क्योंकि कई ऐसे वक्फ हैं जिनमें आपस में ओवरलैपिंग भी है, कई ऐसे वक्फ हैं जिनकी चौहद्दी हैं वो 1.5 किलोमीटर की चौहद्दी हैं। तो इस तरीके का आज तक कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है वो हमारे सामने पहली बार इस तरीके के डॉक्यूमेंट देख रहे हैं। और जो सत्यव्रत चौकी बन रही है उसको एकदम क्लेरिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि वो जो ज़मीन है वो नगर पालिका की ही संपत्ति है, वो किसी भी व्यक्ति, पर्सनल व्यक्ति की या वक्फ की कोई संपत्ति नहीं है। तो वो नगर पालिका की संपत्ति है और वक्फ की संपत्ति नहीं है। प्रशासन की तरफ से ये बात साफ कर दी गई है। अब आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। 2000 पुराने सबूत सामने आ रहे हैं सनातन से जुड़े। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, संभल में सनातन के सबूत एक के बाद एक मिल रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से तमाम मूर्तियां सामने आई, कुएं, कूप, इतना ही नहीं मंदिर, एक के बाद एक मंदिर सामने आ रहा है। और उसके बाद ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो बताया जा रहा है 2000 साल पुराने ये सबूत सनातन से जुड़े हैं, जो सनातन की गवाही दे रहे हैं। और उसके बाद अब तनातनी भी देखने को मिल रही है।